तो भक्ति तत्व पर, भागवत धर्म पर विशद चर्चा श्री उद्धव जी से भगवान करते हैं। और जैसा भगवान ने कहा कि उद्धव तुम मेरे सेवक भी हो, तुम मेरे सुहृद भी हो और तुम मेरे सखा भी हो, इसीलिए मैं गोपनीय से गोपनीय भी जो बात है वो भी तुमको बता रहा हूं। और वो गोपनीय बात भगवान क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मैं सत्संग से वश में होता हूं उस प्रकार किसी अन्य साधन से नहीं होता। फिर उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि कभी आप कहते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो, कभी कहते हैं निष्काम कर्म करो, कभी कहते हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल सत्संग करो, तो बताओ हमें करना क्या है, कोई एक मार्ग हमें बताइए। तो सारी चर्चा के सार स्वरूप एक सूत्र श्री कृष्ण उद्धव को दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना है। क्यों? क्योंकि सकाम कर्म करने का अभ्यास हमको है, सकाम कर्म करने के अभ्यास को निष्काम कर्म के द्वारा दूर किया जाएगा। उसी प्रकार जैसे शरीर पर लगे मैल को साबुन से छुड़ाया जाता है, फिर उस साबुन को भी धो दिया जाता है। जैसे बिना साबुन के मैल नहीं छूटता, केवल जल से मैल नहीं छूटता, साबुन लगाकर पहले मैल धोया जाता है पर फिर बाद में उस साबुन को भी धो दिया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि पहले निष्काम कर्म से सकाम कर्म जन्य जो मैल है पहले उसको धो ले, और फिर उसके बाद कृपा के जल से वो जो निष्काम कर्म है उसको भी मुझ में समाहित कर दे, समर्पित कर दे। देखो एक है निष्काम कर्म करना, फिर एक स्थिति वो भी आती है जहां श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं करण करावण हार आप। भाई करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, कोई दूसरा नहीं है। मैं कह रहा हूं ये भी उसी की शक्ति है, आप सुन रहे हैं ये भी उसी की प्रेरणा है, सुनाने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, जिसके विषय में बात की जा रही है वो भी वही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। एक स्थिति ये है, पर इस स्थिति का अनुभव कैसे हो? अभी तो हम खड़े हैं कहां? अभी तो हम सकाम कर्म के जंजाल में पड़े हैं, अभी तो हमें यहां से अपनी यात्रा का आरंभ करना है। तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। इसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा? इसके प्रसाद स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन उजला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी तो एक ही बात मांगते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने किसी साधन की बात नहीं की, किसी योग यज्ञ की बात नहीं की, एक सीधी बात भगवान ने कहा, भाई निर्मल मन लेकर हमारे पास आ जाओ। पर निर्मल मन हो कैसे? कैसे हो? तो निष्काम कर्म जो है वो अंतःकरण को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, पवित्र करता है। और फिर मुझे जब मेरे स्वरूप से जान ले, अर्थात जब प्रतीति हो जाए, जब प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के स्वभाव को ठीक प्रकार से, भली प्रकार से प्रभु की कृपा से जान लिया जाए। देखो जान लेने के बाद जो प्रेम होता है वो बिना जाने नहीं होता। जैसा प्रभु को जान लेने पर प्रभु में प्रेम होता है, प्रभु में प्रीति होती है, वैसी बिना जाने नहीं होती है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। श्री कृष्ण के शरणागत होने पर भी यदि आपके जीवन में किसी अन्य का आश्रय है, आप किसी अन्य साधन का आश्रय ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति नहीं है। होती तो ऐसा नहीं होता, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। आप देखिए मीरा कहती है मैं देवी को प्रणाम नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि प्रणाम कर आशीर्वाद मिलेगा, इस लेन देन में मुझे नहीं पड़ना है, मेरे सिर पर समर्थ स्वामी है। अब मुझे किसी अन्य के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, और किसी से कुछ लेने के लिए किसी को कुछ देना नहीं। यद्यपि प्रणाम करना कोई बुरी बात थोड़ी थी, प्रणाम कर देती, पर वो प्रणाम सशर्त कराया जा रहा था, प्रणाम करने पर ये मिलेगा। तो मीरा ने कहा किसी से कुछ लेने के लिए मुझे कुछ नहीं देना है, प्रणाम भी नहीं देना है। मेरे सारे प्रणाम मेरे इष्ट के, मेरे आराध्य के, मेरे सारे प्रणाम मेरे गिरधर लाल के चरणों में पहले ही समर्पित हो चुके हैं, अब मुझे किसी को प्रणाम नहीं करना है। देखो इस घटना को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। इसमें मीरा जी ने किसी का निरादर नहीं किया है, क्योंकि वो तो जानती हैं दूसरों ना कोई, वो तो जानती हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर अनादर किसका हुआ? किसी का भी नहीं। पर भक्त को प्रेम के धर्म की प्रतिष्ठा करनी होती है ना,
भक्त को ही तो बताना है कि एक प्रेमी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक प्रेमी का मार्ग कैसा होना चाहिए। तो अपने इष्ट की प्रतीति हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये जो सूरदास जी ने कहा ना, और देव सब रंग बिखारी, ये कौन बोल रहा है? ये श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति बोल रही है। सूरदास नहीं कहते, ये कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति बोलती है। सूरदास जानते हैं मेरे इष्ट की महिमा क्या है। और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहु जो अनेरे। कहे मैंने दूर से त्याग कर दिया है सबका, दूर से। जैसे अपन बोलचाल की भाषा में कह देते ना, भाई दूर से ही राम राम कर लेते हैं, जैसे सूरदास कह रहे मैंने दूर से ही सबका त्याग कर दिया। और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहु जो अनेरे, जो हम भले बुरे सोते। जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं निपट निगोड़ो। पर सूरदास जी कह रहे आपको छोड़कर जाऊंगा नहीं कहीं, किसी और द्वार पर नहीं जाऊंगा। इसे कहते हैं इष्ट की प्रतीति। तो जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। जब तक भगवान को स्वरूप से जानोगे नहीं, जब तक प्रभु के स्वरूप का सम्यक प्रकार से बोध नहीं होगा, तब तक प्रतीति नहीं होगी। और बिना प्रतीति के प्रीति तो हो सकती है, पर प्रीति स्थिर नहीं रहती। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पै चिकनाई। ऐसा वैसा कोई अवसर आ गया, प्रतिकूल समय आ गया, तो आप अपने भाव से फिसल सकते हो, स्खलन हो सकता है, पतच्युत हो सकते हो, यदि प्रभु के स्वरूप की प्रतीति नहीं है तो। ये जो हमारे महाप्रभु जी ने कहा ना कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंक, इसे कहते हैं प्रतीति। भाई हम किसकी शरण में हैं? समर्थ स्वामी है हमारा। कल मैं आपको सुना रहा था ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। महात्मा कह रहे थे, बोले भाई सारे ग्रह प्रतिकूल हो जाए होने दो, सब ग्रह प्रतिकूल हो जाए होने दो, बस एक ग्रह अनुकूल होना चाहिए। तो पूछा भाई कौन सा ग्रह अनुकूल होना चाहिए? बोले श्री कृष्ण का अनुग्रह, बस ये अनुकूल हो, बाकी किसी ग्रह की कोई चिंता नहीं है। करी है कहा नवग्रह रंक। और महाप्रभु एक और बात भी कहते हैं, गोविंद छाड़ भ्रमंत दसों दिस, करी है कहा नवग्रह नीके। बोले सारे ग्रह अनुकूल हैं, पर अगर मन भगवान से विमुख है, बोले वो तेरा क्या हित करेंगे? फिर लाकर इसी संसार में पटकेंगे, फिर लाकर इसी संसार में पटकेंगे। तो भगवान ने ये बड़ा मूल्यवान सूत्र उद्धव जी को दिया है, क्योंकि जीव कर्म करने का अभ्यस्त है, कर्म करने को बाध्य है, कर्म ही करता आया है। देखो जन्म जन्म से ये जो मेरा मेरा किया है संसार को, इसी का अभ्यास हो गया है ना। मैं संसार क्या है? संसार स्वरूप से तो जीव सा है नहीं, जीव का है नहीं, जीव तो भगवान का है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ईश्वर का अंश है जीव। फिर संसार अपना कैसे लगने लगा? अभ्यास हो गया, संसार का अभ्यास हो गया है हमें। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, जीवन भर यही तो किया। और एक जन्म नहीं किया है भाई, जन्म जन्म किया है। पशु होकर भी यही किया है, मनुष्य होकर भी यही किया है। तो वो मेरा मेरा कहते कहते उस संसार से मेरापन होने लगा है, अभ्यास हो गया है इसका। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, अभ्यास करना पड़ेगा। अब प्रभु को मेरा कहना, प्रभु को अपना मानना, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसका अभ्यास करने के लिए क्या करो? इसका अभ्यास करने के लिए भाई प्रभु की कथा सुनो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु का दर्शन करो, अभ्यास करना होगा, इसी का अभ्यास करना है। तो भगवान ने कहा भाई निष्काम कर्म करो, उसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध से मेरे स्वरूप का अनुभव होगा, शुद्ध अंतःकरण से मेरा स्वरूप अनुभव होगा, और मेरा स्वरूप अनुभव होने पर फिर मेरी निश्चला भक्ति जीव को प्राप्त होती। यही क्रम है, यही मार्ग है, यही विधि है। अब उद्धव जी ने एक और प्रश्न किया, बोले अच्छा ठीक है, पर सकाम कर्म में प्रवृत्त जो जीव है, जो संसार को ही अपना मानता है, जो अहमता और ममता के बंधन में बंधा है, वो निष्काम कर्म कैसे करे? अब मैंने आपसे कहा निष्काम कर्म करिए, पर केवल कह देने मात्र से तो कोई निष्काम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो जाता भाई, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु
आपकी बात मानते हैं कि निष्काम कर्म में हम प्रवृत्त हों, पर कैसे हों? जीव तो अहमता और ममता की चक्की में निरंतर पिस रहा है। वो तो संसार को ही मेरा समझे हुए है, संसार के सारे संबंध उसी में उसकी ममता अटकी है। तो निष्काम कर्म में प्रवृत्ति कैसे हो? बड़ा सुंदर प्रश्न उद्धव जी ने पूछा, हमारे काम का प्रश्न है। हम गा तो रोज लेते हैं सबसो हित निष्काम मति, पर ना सबसो हित होता है ना निष्काम मति होती है, और इस कारण ना वृंदावन में विश्राम मिलता है। तो निष्काम कर्म में सकाम जीव की प्रवृत्ति कैसे हो? फिर भगवान एक बड़ा मूल्यवान सूत्र उद्धव जी को देते हैं कि उद्धव, जीवन क्या है, ये संसार क्या है? उस दिन भी मैंने आपको कहा था, हम संसार को संसार सिंधु कहते हैं, इसको हम भव सागर कहते हैं। पर इस भव सागर में जल किसका है? कौन सा जल है इस भव सागर में? भूल गए? इस संसार सिंधु में त्रिगुण का जल है। हमारे महाप्रभु जी ने इसको अपने एक पद में स्पष्ट किया, इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। सलिल जल को कहते हैं ना, तो त्रिगुण का जल इस संसार में भरा है, सत्वगुण, रजगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि निष्काम कर्म में प्रवृत्ति हो, इसके लिए जीव पहले तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करके सत्वगुण को बढ़ाए। बहुत समझने की बात है, आपके मेरे बहुत काम की बात है। ये जो 13वां अध्याय है, ये साधक के लिए रसायन जैसा है। भगवान ने उद्धव जी को बड़ी सुंदर विधि बताई, भाई करना क्या है। बड़े बड़े उपदेश प्रवचन सुन लेने मात्र से बात बनती नहीं भाई। कोई आपको एक पग चलना सिखाए, अगला पग कहाँ रखना है, पहले क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। भगवान ने कहा पहले तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करके अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाइए। पहले आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, फिर क्या होगा? सत्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। देखो, आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि जीवन में धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। सदा सच बोलो, ये तो सब जानते हैं, पर सदा सच कहाँ बोल पाते हैं? हम नहीं बोल पाते, जानते हुए भी नहीं बोल पाते। जीव जानते हुए भी पाप करता है। देखो, भूल होती है जो भूल से हो, जो अनजाने में हो, पर जीव तो जानते बूझते न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होता है, तो जानबूझकर पाप करता है। ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब नहीं जाना चाहते हम किसी और पर पहुंच जाते हैं, ना करते भी कर बैठते हैं। कौन कराता है? बोले वो जो गुण है, वो गुण जीव से वो कार्य करा लेता है, गुण गुण में बरतता है, प्रकृति का नियम है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, सत्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद भक्ति लक्षणः। सत्वगुण बढ़ेगा तो जीवन में आपके द्वारा धर्म पालन होगा, और धर्म पालन होगा तो जीवन में भगवान की भक्ति स्थिर होगी। अब धर्म पालन की जब बात आए तो हमारा धर्म क्या है? हमारे आचार्य ने जो हमसे कहा है, हमारे गुरुजनों की जो आज्ञा है, वही हमारा धर्म है। धर्म की परिभाषा अलग अलग है ना, सबके लिए धर्म अलग अलग है। हमारा धर्म क्या है? जो हमारे आचार्य ने हमें आज्ञा दी है। अब आप देखो, क्या हम अपनी आचार्य की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं? हमारे आचार्य की तो पहली आज्ञा है सब सुहित। क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ हो पा रहा है हमसे? किस लिए? क्योंकि इस धर्म को धारण करने के लिए पहले जीवन में सदाचार चाहिए। सदाचारी पुरुष ही अपने जीवन में धर्म और सिद्धांत को धारण कर सकता है, नहीं तो वो बार बार उसका स्खलन हो जाएगा, नहीं तो वो बार बार अपने पद से गिरेगा। हम कितनी बार शुभ संकल्प करते हैं लेकिन अपने ही संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास सदाचार का बल नहीं है। जीवन में संयम से, सदाचार से आत्मबल बढ़ता है। प्रभु का नाम जपोगे, सेवा करोगे, निष्काम कर्म करोगे, उसके प्रसाद स्वरूप क्या मिलेगा? आपका आत्मा जो है वो बलवान होगा, आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा तो आपके संकल्प सबल होंगे, आपके संकल्प सबल होंगे तभी आपके संकल्प की सिद्धि होगी। नहीं तो भाई यहां से कोई कहता रहता है, सुनने वाला सुनता रहता है, और बस जीवन भर यही कहना सुनना चलता रहता है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर क्रम बताया है। भगवान ने कहा पहले सत्वगुण बढ़ाओ,
अब उद्धव जी ने पूछा थोड़ा सा स्पष्ट करिए, क्या होता है सतोगुण, क्या होता है रजोगुण, क्या होता है तमोगुण। तो भगवान उद्धव जी को स्पष्ट करके बता रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है बोले कुछ करता ही नहीं है, पढ़ाई है, प्रमादी, आलस्य से भरा उसका जीवन है। भगवान कह रहे यही तमोगुण है। शास्त्र तो ये कहता है भाई, मानव का, मनुष्य का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो प्रमाद है, वो आलस्य है। कल करेंगे, हाँ कल करेंगे। ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों के जीवन में, कोई भी काम आप उनसे के बोले कल करेंगे, वो आज अभी की बात ही नहीं करते, कल करेंगे। तो भगवान ने कहा जो कुछ नहीं करता है, जड़वत पड़ा है, वो तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है। और जो केवल अपने लिए कर रहा है, जो केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है, भगवान ने कहा ये रजोगुण है। आपको स्मरण हो मैंने कल भी आपसे कहा था, अपने साधन को अपने लिए प्रयोग करोगे तो थोड़ी सी सुविधा तो मिलेगी, लेकिन जीवन का अंतिम परिणाम कुछ हाथ नहीं आएगा। अपने साधन को सेवा के लिए उपयोग करोगे, अपने गुण को सेवा में लगाओगे तो गुण सद्गुण बनेगा। तो भगवान ने कहा जो कर ही नहीं रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, माने उसका जीवन ना लोक के काम का है ना परलोक के काम का है। ऐसा जीवन भी होता है भाई जो किसी के भी काम नहीं आता। मैं तो कई बार आपको कहता हूं कि कहने वाले ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जीवन किसी के काम तो आए। यद्यपि मैं तो ये कहता हूं भाई, सतत प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जीवन आपके काम आए, मैं आपके किसी काम आ सकूं। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। किसी भी प्रकार से ये जीवन प्रभु के काम आए। ध्यान रखना, त्रिलोकी का कल्याण करने के लिए प्रभु अकेले पर्याप्त हैं, उनको तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु के काम आने से अपना ही काम बनता है, प्रभु के काम आने से अपना ही काम बनता है। ये भी हमें प्रभु के लिए नहीं करना है, ये भी प्रभु के लिए नहीं विचारना है, ऐसा करने से अपना ही काम बनेगा। तो भगवान कह रहे भाई एक तो बिल्कुल प्रमादी है, वो कुछ भी नहीं करता है, उसका जीवन किसी के भी काम नहीं आता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, किसी का धन, किसी की संपत्ति किसी के भी काम नहीं आती, उसके स्वयं के भी काम नहीं आती, केवल नष्ट होती है वो। फिर एक भगवान कह रहे हैं जो केवल अपने और अपने परिवार का ही पेट पालने में लगा हुआ है, वो अपने परिवार से अधिक नहीं सोच पाता है। भगवान ने कहा वो रजोगुणी है। फिर भगवान कह रहे एक है जो निष्काम कर्म में प्रवृत्त है, जो सबकी सेवा कर रहा है, जो सबका सहयोग कर रहा है, जो किसी के लिए साधन जुटा रहा है, किसी गिरे हुए को उठा रहा है, किसी निर्बल का बल बन रहा है, किसी निर्धन का साधन बन रहा है। भगवान कह रहे वो सात्विक जीव है। आपको स्मरण हो मैंने आपसे कहा था ना, आवश्यकता से थोड़ा कम लेना और जितना लिया है उसको भी बांट कर पाना, यही सात्विक जीवन है। यही भगवान ने उद्धव जी से कहा कि भाई जो अपने लिए कम लेता है, थोड़ा लेता है, और जितना लेता है अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम लेकर भी वो बांट कर पाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको दिए बिना चैन नहीं है, जो किसी को खिलाए बिना खा ही नहीं सकते, जो किसी को भोजन कराए बिना भोजन कर ही नहीं सकते, भोजन का ग्रास ही उनके गले नहीं उतरता है जब तक वो किसी को खिला ना दें। और एक व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा है इस संसार में, जिसका हाथ कभी देने के लिए उठता ही नहीं। कोई दूसरा भी अगर उसको कह देना कि भाई दे दो, वो दे ही नहीं पाता, वो देना उसके अभ्यास में ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा थोड़ा उदाहरण देकर बताइए कैसा होता है सत्वगुण, कैसा होता है रजोगुण। अब ये गुण संसार में देखने में तो आते नहीं है, इनको लक्षणों से ही पहचाना जाता है। तो भगवान ने कहा जो बिल्कुल प्रमादी है ना, वो तमोगुणी है, वो किसी के भी काम का नहीं है, नाकाम। तीन ही प्रकार के जीव हैं, एक नाकाम है, एक सकाम है, एक निष्काम है। तो भगवान ने कहा जो नाकाम है वो तो तमोगुणी है, जो सकाम है वो रजोगुणी है, और जो निष्काम है वो सत्वगुणी है। तो भगवान ने कहा भाई सत्वगुण की अभिवृद्धि होने से क्या होगा, जीवन में धर्म आएगा, और जब लंबे काल तक धर्म का पालन होगा, भगवान कह रहे हैं मद भक्ति लक्षण है, तब मेरी भक्ति आती है। इसलिए संतों ने कहा भाई खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरवो, भजन ना होई खेल खिलौना। किसी भी क्रिया को भक्ति कह देने से वो भक्ति नहीं होती है। भगवान की बात सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं। और मैं एक और बात आपको कहूं, भगवान ने उद्धव जी को ये इसलिए नहीं बताया कि उद्धव जी जानते नहीं हैं, उद्धव जी तो ये सब जानते हैं। उद्धव जी भगवान से सुन रहे हैं ताकि ये शब्द हमारे कान में पड़ जाएं, ताकि कालांतर में जीव इन वाक्यों का कुछ चिंतन अनुसरण करके प्रभु तक पहुंचने का अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। उद्धव जी ने ये सब हमारे लिए पूछा है, वो तो सब जानते हैं।
तो सबसे पहले बोलो निष्काम कर्म, यही हमारे जीवन को सात्विक बनाएगा। फिर उद्धव जी ने कहा प्रभु आप बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पर, सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट आप बता रहे हैं, अब आप ये भी बता दीजिए कि वो जो सात्विक कर्म है, पहले उद्धव जी ने पूछा सात्विक गुण क्या होता है, भगवान ने कहा ऐसा होता है। फिर उद्धव जी ने कहा ये भी बताइए क्या करने से जीवन में सत्वगुण बढ़ता है, ये भी आप हमको बता ही दीजिए भाई क्या करने से सत्वगुण बढ़ता है। अब आज तो आप गुरु के स्थान पर बैठे हैं, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, तो उद्धव जी ने भी मन में विचार किया भाई पूछने को कुछ रह ना जाए, ऐसा क्षण पता नहीं फिर कभी आएगा कि नहीं आप परम धाम को जा रहे हैं और हमको इसी ज्ञान के सहारे इस संसार में रहना है। उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप जा रहे हैं, ये भगवान के परम धाम जाने से कुछ समय पूर्व की ये वार्ता है, अब भगवान अपने धाम को गमन कर रहे हैं। और उद्धव जी ने कह दिया कि प्रभु मेरी इच्छा यही रहने की है, यहीं से हमने इस वार्ता का आरंभ किया था ना। उद्धव जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा यही रहने की है। पहले तो उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे छोड़ मत जाना, फिर जाने उद्धव जी के मन में क्या आया, एक क्षण के बाद उद्धव जी कहते हैं नहीं प्रभु हम यही रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे सुनाएंगे, आपकी लीला का गान करेंगे और कराएंगे। और भगवान ने जान लिया भाई, उद्धव जी ने भक्ति का सार जान लिया है, उद्धव जी ने भक्ति का मर्म जान लिया है। उद्धव जी जान गए हैं कि हमारे निकट रहने में इतना सुख नहीं है जितना हमारे भक्तों के निकट रहने में है, जितना सत्संग में रहने में। उद्धव जी जान गए हैं, इसीलिए भगवान ने कहा भाई हमारे साथ नहीं जा रहे, बोले सत्संग में रहेंगे, आपके भक्तों का दर्शन करेंगे, आपके प्यारे संतों का दर्शन करेंगे, यहीं रहेंगे। पर ये बता दीजिए यहाँ रहना कैसे है। तो ये जो ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया है, ये वो ज्ञान है जिसका अवलंब लेकर उद्धव जी आज तक भगवान का भजन कर रहे हैं। उद्धव जी तो अभी भी विराजमान है ना, धराधाम पर ही विराजमान है, आज तक उद्धव जी भगवान का भजन कर रहे हैं इसी धर्म का आश्रय लेकर, इसी ज्ञान का अवलंब लेकर। इसीलिए श्रीमद् भागवत में इस एकादश स्कंद को अध्यात्म दीप कहा गया है। ये अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित वो दीप है जो इस मार्ग पर चलने वाले का पथ प्रशस्त करता है, ये अध्यात्म दीप है। तो 10 बातें भगवान ने कही। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। सबसे पहले भगवान ने कहा पढ़ते क्या हो, राम कहानी पढ़ते हो कि काम कहानी पढ़ते हो। सबसे पहला शब्द जो भगवान के मुख से निकला आगम। आगम माने शास्त्र, शास्त्र माने किस प्रकार का अध्ययन है आपका, किस प्रकार के विषय का आप अध्ययन करते हैं। बड़े शौक से मंगा कर लोग मैगजीन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए, अखबार चाहिए। सबसे पहले उठते ही अखबार चाहिए, सारे संसार का कचड़ा अपने दिमाग में डालने के लिए। अब कहीं कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है भाई, देखो पहली बात तो ये चर्चा साधक के लिए हो रही है, व्यवहार में पड़े हुए व्यक्ति के लिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं। एक बात सदा ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत निवृत्ति परायण व्यक्ति के लिए है, इसीलिए इसे पारमहंस संहिता कहते हैं। ये तो जिसको भगवान की ओर चलना है ना, ये बात तो उसके लिए है। जिसको संसार की ओर जाना है उसके लिए अनेक अनेक शास्त्र हैं। तो इसीलिए भगवान उद्धव जी से कह रहे भाई कहां से सत्वगुण की वृद्धि होगी, कैसे जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, क्या पढ़ते हैं आप। 99% लोग आज के समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहां से जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़े जा रहे हैं। आज का सुविचार, आज का ज्ञान और जाने क्या क्या बकबक सुबह ही होते ही शुरू हो जाती है, सुबह होते यही सब आरंभ हो जाता है। सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं क्या पढ़ते हैं आप, सत्शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं उसका संस्कार आपके मन पर पड़ता है, आपके चित्त पर पड़ता है और बड़ा गहरा संस्कार पड़ता है। सत्शास्त्र का अध्ययन करिए, जिसको पढ़ने से प्रभु में आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़े। ये नहीं कि बुद्धि संशयग्रस्त हो जाए, बुद्धि में अनेक अनेक विकार उपस्थित हो जाए, ऐसी बात ना पढ़िए। ऐसी बात पढ़ने का लाभ नहीं, अभी तो बहुत बड़ी हानि है। कितने लोग सुबह उठते ही अपने व्हाट्सएप से गुड मॉर्निंग भेजते हो, बताओ ईमानदारी से। ऐसा तो मत कहो कि कोई नहीं भेजता है, धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। हमें देखता हूं कभी कभी ऐसे देखने को मुझे भी मिल जाता है ना, आज का सुविचार, आज का ज्ञान तो भाई गुरु के पास बैठकर ही पाना चाहिए। वही ज्ञान काम का है, वही ज्ञान काम में आता है, वही ज्ञान जीवन में उतरता है।
ऐसे कुछ भी मत पढ़ते चलिए। और ये बात भगवान कह रहे हैं, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कल भी मैं आपको कह रहा था, किसी की मानो न मानो, सुनो न सुनो, भगवान की तो सुनो, भगवान की तो मानो। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले देखो कि पढ़ते क्या हो, आपका स्वाध्याय शुद्ध हो, सत्शास्त्र का अध्ययन करिए। और हम ये विचारें कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य को हाथ में गीता, भागवत, रामायण सहज में ही मिल जाती है। मैं तो ये कहता हूं इसके अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इनकी कृपा से जब मन शुद्ध हो जाए, भगवान का वो मधुर स्वरूप हृदय में प्रतिभासित होने लगे और रसिकों की कृपा से वृंदावन आ जाओ, तो फिर यहाँ पर रसिकों की वाणियां हैं। कुछ और जानने पढ़ने की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। वाणियों में भी मैं आपको एक बात अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि जब मन लग जाता है, जब मन रम जाता है ना उपासना के किसी भाव में, तो वाणियों में भी कोई बहुत माने अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे आज लगभग 10-12 वर्ष हुए होंगे कि मेरे जीवन में अगर किसी ग्रंथ का अध्ययन है तो या तो 42 लीला है, या सुधा निधि है, या चतुरासी है, सेवक वाणी है। ये 3-4 वाणियां जो हैं हमारे पास, ये हमारे लिए पर्याप्त हैं, जीवन भर के लिए पर्याप्त हैं। कोई और ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी प्रेम की उपासना है, डूबने के लिए है। किसी एक भाव में ही मन लग जाए तो अनेक दिन तक, लंबे काल तक लगा रहे, और यही वस्तुतः उपासना के परिपाक का लक्षण है। श्री नागरीदास जी तो एक एक पद में महीनों रमते रहते थे। भजन की परिपाटी यही है, एक भाव में मन लग गया, बस लगाया। अब उसी भाव का आधार लेकर श्री जी के, लाल जी के रूप का चिंतन हो रहा है, लीला का चिंतन हो रहा है। व्यास जी ने सारी पोथी जमुना जी में डाली कि नहीं डाली? किसी ने कहा बोले अब जमुना जी में क्यों डाल रहे हो, ओरछा से उठाकर लाए हो तो किसी पुस्तकालय में दे दो, काम आएगी किसी के। अरे व्यास जी ने कहा हमारा ही काम बिगाड़ा इसने आज तक, किसी के क्या काम आएगी। और हमारा जीवन बिगाड़ दिया इसी पोथियों ने, इसी में ही लगे रहे। सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पाए। अब तो काम की बात हाथ आई है, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान कह रहे प्रजा माने किस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहते हैं, किस प्रकार के लोगों का आप संग करते हैं। गांठ बांध लेना भाई, आपका कितना भी बड़ा साधन क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े सदाचारी क्यों ना हो, पर संग का प्रभाव होता ही है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कुसंग हो। और यहां एक बात मैं और कहूंगा, कुसंग का प्रभाव शीघ्र होता है, सत्संग का प्रभाव तो बड़ी देर से होता है। जैसे बीज डालो तो पौधा बनने में देर लगती है, फिर फूल आने में देर लगती है, फल आने में तो कई बरस लग जाते हैं कई बार। लेकिन एक रोग का विषाणु जब फैलता है तो फैलते फैलते सारी दुनिया में फैल जाता है, कुछ ही दिनों में वो सारी दुनिया को लपेट लेता है। तो जो नकारात्मकता है उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। बुरा विचार जीवन में बड़ी जल्दी आ जाएगा, बड़ी जल्दी अपना स्थान बना लेगा, बड़ी जल्दी वो आपके चिंतन को मैला कर देगा। पर यह बात निश्चित है, प्रभाव सत्संग का भी होता है। सठ सुधरही सत्संगति पाई, प्रभाव सत्संग का भी है और प्रभाव कुसंग का भी है। कुसंग का प्रभाव तीव्र गति से होगा, शीघ्र होगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं भाई किस प्रकार के लोगों में आप रहते हैं। देखो आपके आसपास कौन है, कैसे लोग आपके आसपास रहते हैं। कष्ट पा रहे थे ना विभीषण जी कि वो लंका वासियों के बीच में रहकर बेचारे अकेले भजन करते हैं। अब अकेले भजन करने में भजन तो है, पर भजन का आनंद तो तब कई गुना बढ़ जाता है ना जब अनुकूल मन वाले लोग आपके आसपास रहते हो। अब एक परिवार में एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, दूसरा किसी दिशा में जा रहा है, तो वो परिवार के 4 जन आपस में बैठेंगे तो क्या होगा, क्लेश ही तो होगा। मन ना मिले तो क्या है, क्लेश ही तो है, और मन मिले तो सुख है। तो भगवान ने कहा भाई इससे भी सत्वगुण बढ़ता है। भले लोगों की संगति में बैठोगे, साधु की संगति करोगे तो भगवान मिलेंगे। विषयी पुरुष की संगति में जाकर बैठोगे, जो संसार की वार्ता आपसे बार बार करेगा, जो संसार की चर्चा आपसे बार बार करेगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मन भगवान से हटेगा ही हटेगा भाई। चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, उसका मन भगवान से हटेगा। फिर भगवान कह रहे देश माने कैसे स्थान में आप रहते हैं। अब भाई इस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, प्रारब्ध ने जिसको जहां रखा है। तो फिर इसका समाधान चिंतक लोग ये कहते हैं कि समय समय पर भगवान के धाम का सेवन करना चाहिए।
मान लो आप किसी भी देश में, नगर में आप रहते हैं, तो फिर समय समय पर किसी ऐसे स्थान का सेवन करना चाहिए जहाँ पर संत रहते हों, जहाँ पर सत्संग होता हो। हमारे लिए तो वृंदावन धाम है ही, हमें तो इसके अतिरिक्त कहीं जाना नहीं है, पर भगवान तो सबके लिए कह रहे हैं ना। तो सबके लिए समाधान ये है कि देश की शुद्धि के लिए यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां रजोगुण का और तमोगुण का आधिक्य है, प्राबल्य है, तो फिर बीच बीच में साधक को किसी तीर्थ का, किसी पवित्र स्थान का सेवन अवश्य करना चाहिए।